अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिह व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइही बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायत अलीय्यिन अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतुल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल सय्यदुस साजिदीन व ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम उअतीना सित्तन व फ़ुज़्ज़िलना बिसबईन उअतीना अल इल्मा वल हिल्मा वस्समाहत वल फ़साहत वश्शुजाअत वल महब्बत फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आला फ़िज़ान गिरामी। मैंने इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के खुतबे के दो जुमलों का इंतखाब किया है। इमाम के खुतबे मुतअद्दिद हैं। यजीद ने, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने बहुत कोशिश की कि इमाम के खुतबों पे पाबंदी लगाएं, लेकिन इमाम ने ऐसे ऐसे खुतबे दिए हैं कि एक एक खुतबे में यजीद की सारी साजिशों को नाबूद कर दिया। मैंने जिस खुतबे का इंतखाब किया है वो मौला का खुतबा दरबार में है, दरबार यजीद मलऊन। तो जो पेश करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने पहले पूरा माहौल पेश करूं कि किन हालात में मौला ने खुतबा दिया। मेरी आवाज सबको साफ आ रही है? तो ज़ाने गिरामी, अब मौला का खुतबा शिया सुन्नी सब मुर्रखीन ने लिखा है कि अहले बैत अव्वल सफर को शाम पहुंचे। पहली सफर 61 हिजरी, पहली सफर जुम्मे का दिन था। रोजे आशूर पे इख्तलाफ है जुमा था या हफ्ता, लेकिन अव्वल सफर पे इख्तलाफ नहीं है, वो जुम्मे का दिन था। क्यों? उस दिन जुम्मे की नमाज हुई और खतीब ने खुतबा दिया और उसमें मौला अली का नाम लेके तौहीन की। बनु उमय्या की जो रस्म थी, सरवर कायनात की हदीस है कि जुम्मे का खुतबा तब तक मुकम्मल नहीं जब तक मुझ पे मेरे भाई अली पे दुरूद व सलाम ना हो। हैदरी तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के ना।
कोई खुतबा मुकम्मल नहीं बगैर दुरूद व सलाम के रसूल अकरम और मौला अली पे। और हमारे यहाँ हदीस में है कि 14 के नाम लेके दुरूद व सलाम भेजना वाजिब है। जो पहुंच रहे हैं उन पे सलाम। लेकिन बनु उमैया ने, मैं नाम नहीं लूंगा, सब आपके जहनों में है, तो बनु उमैया ने कोशिश ये की कि मौला अली का नाम लेके जुम्मे के खुतबे में तौहीन की जाए। मदीने में भी ऐसे ही होता था। नाम नहीं ले रहा मैं किसी का, अगर कहेंगे तो नाम ले भी सकता हूं, मुझे कोई आर नहीं है, बाने के लिए मसला ना बने बाद में। अब वैसे भी कुछ पलीद नाम जहन में ना हो, जितना जहन पाक हो उतना अच्छा। अपने दिलों में, जहन में पाक हस्तियों के नाम रखिए। इन पलीद लोगों के नाम रखने का फायदा भी कुछ नहीं है, ना ये दुनिया में काम आते हैं ना आखिरत में काम आते हैं। तो जाने के रामी, अब ये उनकी रस्म थी कि वो तौहीन करते थे नाम लेके। अब खुतबा हो रहा था, उसने नाम लिया। अब यहाँ पे एक जुमला कहूंगा, मैं उर्दू में पढ़ सकता हूँ, उर्दू ही में पढ़ूंगा। तो जाने के रामी, खुतबा देने वाले ने खुतबा दिया, मौला अमीर का नाम लिया तौहीन की, मौला हसन का नाम लिया तौहीन, फिर मौला हुसैन का नाम लेके वो बागी थे, वाजिबुल कत्ल थे, ये अल्फाज इस्तेमाल किए। मौला सज्जाद मौजूद थे, तो मौला ने एक मर्तबा उस खुतबा देने वाले को आवाज दिखा, अय्युहल खातिब। खुतबा देने वाले को कहा जाता है खतीब, अरबी में खुतबा देने वाला खतीब, लेकिन मौला ने कहा अय्युहल खातिब, खतीब नहीं। जो लोग पहुंच गए उन पे सलाम। मौला ने कहा ओ खिताब करने वाले, खुतबा देने वाले नहीं। खुतबा कबूल ही नहीं होता बगैर अली के। आप सलामत, तवज्जो फरमा रहे हैं। तो मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया अय्युहल खातिब, और खिताब करने वाले, इश्तरैता सखतल खालिक बिरज़ल मखलूक। बस ये मौला सज्जाद ही कह सकते हैं। आपने फरमाया ओ खुतबा देने वाले, ओ खिताब करने वाले, तूने अल्लाह जैसे खालिक को नाराज किया है यजीद जैसी मखलूक को राजी करने के लिए। मैं पहुंचा नहीं सका, कुछ लोग पहुंच गए। मौला ने फरमाया कि तूने अल्लाह को नाराज किया यजीद को राजी करने के लिए, और अगर कोई अल्लाह को राजी करना चाहे तो कैसे राजी करे? अल्लाह को राजी करने वाला कहलाता है रजी अल्लाह। रजी अल्लाह वो है जो अली और बतूल को राजी करे। तवज्जो फरमा रहे हैं। अगर ये पाक हस्तियां राजी हो तो आदमी रजी अल्लाह बन जाता है, और अल्लाह ना करे ये नाराज हो जाए तो वही लानतुल्लाह अलैह कहलाता है। तो मौला ने फरमाया इश्तरैता सखतल खालिक, इसकी एको बंद कर दीजिए क्योंकि मेरी रफ्तार तेज रहती है। तो जाने के नाम एक मर्तबा मौला ने फरमाया तूने यजीद जैसी मखलूक को राजी करने के लिए अल्लाह जैसे खालिक को नाराज किया। मौला बोलना चाहते थे, एक मर्तबा यजीद ने इशारा किया कैदी को बोलने मत देना। जल्लाद आगे बढ़ा, सिपाही आगे बढ़े, फौजी मौला के तौक में जंजीरों में हाथ डाला, और एक मर्तबा कहने लगे भाई आपको बोलने की इजाजत नहीं, आप कैदी हैं, आप नहीं बोल सकते। आप जानते हैं ना, जब पहले इमाम पे पाबंदी लगी थी तो हजरत जहरा ने खुतबा दिया था। जब चौथे अली पे पाबंदी लगी तो सानिए जहरा ने खुतबा दिया। पहुंच रहे हैं लोग। तो अब जनाबे ज़ैनब कुबरा खड़ी हो गई। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा नक्शा खींचना चाह रहा हूँ कि एक बुलंदी पे यजीद बैठा था। एको बंद कर दीजिएगा, गूंज मुझे वो इको जो भी कहते हैं आप लोग। यजीद एक बुलंदी पे बैठा था। आप जानते हैं ना कि जब जंग होती है तो दोनों फौजों के जो बानी होते हैं वो खुद आते हैं। मौला हुसैन खुद गए थे करबला, तो यजीद की फौज ने कहा तू भी चल करबला। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा। कहा तेरी तो इतनी बड़ी फौज है, हुसैन तो 72 के साथ आ रहा है, इतनी बड़ी फौज के साथ क्यों नहीं जा रहा? कहा तुम्हें नहीं पता हुसैन के पास अब्बास है।
चलते रहेंगे। तवज्जो फरमा रहे थे जाने में। तो यजीद को ना जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम से बहुत डर लगता था, सारा लश्कर यजीद डरता था। तो अब एक मर्तबा उसने सोचा ये था कि भाई मैंने हुसैन के साथ जो भाई थे, बेटे थे, भतीजे थे, भांजे थे, अंसार थे, उन्हें मार दिया। अब एक कैदी है जो बीमार है और कुछ बीबियां, उसे नहीं पता था, जिन्हें वो कमजोर समझ रहा है वही जनाबे ज़ैनब यजीद को उसके दरबार में शिकस्त देने वाली है। मैं जो पेश करूंगा सारा मत में रहे मेरे साथ, गला आज बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा, मैं कल रात से बुखार में हूँ। ऐसा गिरामी एक मर्तबा मौला सज्जाद को जब पाबंदी लगा गई ना, जंजीरों में हाथ डाला का बोल नहीं सकते, जनाबे ज़ैनब खड़ी हो गई। अब तक क्या हो रहा था, बार बार यजीद जनाबे ज़ैनब से खिताब करता, पूछता इन बीबियों में ज़ैनब कौन। उसने बार बार बीबी से खिताब किया, अल्लाह ने तेरे भाइयों को मार दिया, बीबी जवाब नहीं देती थी। फिर एक मर्तबा उसने सलाम किया, ए ज़ैनब आप पे सलाम, बीबी ने फिर भी जवाब नहीं दिया। उसने दूसरी मर्तबा सलाम किया, बीबी ने फिर भी जवाब नहीं दिया। देखें, इस्लाम में सलाम करना सुन्नत नबवी है, जवाब देना वाजिब है, लेकिन मुसलमान के सलाम का जवाब वाजिब है। मैं जो पहुंच रहे हैं सारा मजमा चले, मुसलमान के सलाम का जवाब वाजिब है, यजीद के नहीं। भाई तवज्जो मजमे की। तो अब यजीद ने 2 मरतबा जो पहुंच गए उन पे सलाम, यजीद ने 2 मरतबा जनाबे ज़ैनब को सलाम किया, बीबी ने जवाब नहीं दिया। अब अगर किसी मुल्ला में जुर्रत है तो कहे नबी की नवासी मसला नहीं जानती थी, या फिर माने नबी की नवासी यजीद को मुसलमान नहीं मानती थी। पहुंच रहे हैं, तवज्जो फरमा रहे। ए मुसलमानों, जिसे नबी की नवासी सलाम का जवाब ना दे तुम उसे रजी अल्लाह कह रहे हो। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं भाई, इसी मोहब्बत से जैसे देख रहे हैं ना, इसी मोहब्बत से चलिए। तो जाने की रामी जनाबे ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने यजीद के सलाम का जवाब नहीं दिया। अब तक यजीद कलाम कर रहा था, बीबी जवाब नहीं दी। जब चौथे इमाम पे पाबंदी लगी, जनाबे ज़ैनब खड़ी हो गए। जैसे जनाबे ज़ैनब खड़ी हुई ना खुतबा देने के लिए, तो यजीद ने दोबारा जल्लाद से कहा आगे बढ़ो, ताज़ियाने मारो, इस बीबी को बिठा दो। अब तक बीबी जवाब नहीं दे रही थी। अब एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब ने सर उठाया, यजीद बुलंदी पे बैठा था, उसकी तरफ देखा, कहा कौन रोकेगा मुझे खुतबा देने से। तवज्जो तवज्जो। बीबी ने यजीद को देखा, कहा कौन रोकेगा मुझे खुतबे से। तू यब्नत तुलका, भूल गया तेरे अजदाद कौन है। जो लोग पहुंच रहे हैं भाई, सारे मजमे की तवज्जो। देखें, तुलका जमा है तलीक। तलीक कहते हैं जब 2 अफराद में जंग हो, उनमें से एक दूसरे को जेर कर दे और गिराने के बाद सीने पे पांव रख के कहे जा नहीं मारता। कुछ लोग पहुंच गए। बीबी ने फरमाया भूल गया तेरे अजदाद कौन है। फतेह मक्का पे मेरे बाबा ने तेरे अजदाद को जाने दिया था, तू उनकी औलाद है, रोक सकता है, मैं अली की बेटी हूं। हैदरी इंशाअल्लाह सब मिलके जवाब दें। तवज्जो फरमा रहे हैं, आपकी मोहब्बत का ममनून, आपकी मोहब्बत का ममनून। बीबी ने एक मरतबा कहा यजीद रोक सकता है तो रोक के दिखा, मैं अली की बेटी। यजीद ने फौजियों से कहा आगे बढ़ो, ताज़ियाने मारो, रोको। अब सारा जो देखिए, मैं माहौल को कोशिश कर रहा हूं आपके सामने बनाऊं। दरबार यजीद का, तख्त यजीद का, सिक्का यजीद का, ताज यजीद का, फौज यजीद की, हुकूमत यजीद की, दरबारी यजीद के। सारे दरबारी कहने लगे ओ यजीद ये कैदी है,
बीबी है, क्या कर लेगी, बोलने दे। यजीद ने कहा तुम्हें नहीं पता ये जिस खानदान से है, जब कोई इनके खानदान से बोलता है मेरे खानदान को नाबूद कर दे। अली हक हैदरी तवज्जो फरमा रहे थे जाने का तुम्हें नहीं पता ये किस खानदान से है, इनका खानदान का जो भी बोलता मेरा खानदान नाबूद कर देता। यजीद का तो खानदान जानते ही हैं आप। अजान के नाम एक मर्तबा सारा दरबार यजीद का 700 कुर्सी नशीद थे, बाकी लोग खड़े थे, सबने कहा यजीद बोलने थे। अब यजीद परेशान हुआ कि मैं कैसे रोकूं। इस बीबी ने एक जुमले में सारे दरबारियों को पलट दिया। मैं जुमले पहुंचा नहीं पा रहा हूं। एक जुमले में जनाबे ज़ैनब ने दरबार की काया पलट दी थी। एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब ने 1.5 सफ़े का खुतबा है, मैं पूरा खुतबा क्योंकि मौला सजाद मेरा मौजू है तो मैं चंद जुमले बीबी के खुतबे के पेश करना चाहता हूं, अगर सुनना पसंद फरमाएंगे। तो जनाबे ज़ैनब ने एक मर्तबा तारुफ करवाया, तारीफ उस खुदा की जिसने हमें अज़मत दी। तवज्जो, बीबी ने क्या फरमाया, तारीफ उस अल्लाह की जिसने हमें अज़मत दी। क्या फरमा रही है बीबी, कुछ लोग तख्त पे बैठ के भी जलील है, कुछ कैद में भी बाज़मत है। पहुंच रहे हैदरी तवज्जो फरमा रहे थे। ये बीबी की अजमत है। तो बीबी ने कहा तारीफ उस खुदा की जिसने हमें अजमत बख्शी, इज्जत हमारी है। वो मेरे नाना थे जिन पे वही नाजिल हुए, वो मेरे बाबा हैं जिन पे जुल्फ़िकार आए। अब बीबी ने तारुफ करवा के आगे जाके एक जुमला कहा। जब मजमा सुन रहा था ना, सारा मजमा रो रहा। जनाबे ज़ैनब खिताब कर रही है, मजमा रो रहा। और एक एक वो सब मुसलमान नहीं थे, उनमें यहूदी भी थे, ईसाई भी थे, मुशरिक भी थे, रोम के भी थे, तुर्की के भी थे, सारे लोग बैठे थे, सफीर थे, मुख्तलिफ लोग थे। एक मर्तबा सबने बीबी का खुतबा सुना, सब रो के कहने लगे ये बीबी बहुत बाअज़मत। जब बीबी ने कहलवा दिया ना एक एक आदमी से दरबार में ये बीबी बाअज़मत है, बीबी ने यजीद की तरफ देख के कहा, ओ यजीद, या यजीद किद कैदक वसआ सायक वनासिब जोहदक। वजीर ए यजीद, तूने जितना मकरो फरेब करना था कर लिया, तू जितने धोखे दे सकता था तूने दे ली, तू जितना जोर लगाना चाहता है जोर लगा दे। वल्लाही, अब बीबी अल्लाह की कसम खा के कुछ फरमाने लगी हैं, सारा दरबार परेशान। ये बीबी कह रही है मैं नबी की नवासी हूं, इन्होंने अल्लाह की कसम खाई है। बीबी कहती है वल्लाही ला तमहु ज़िक्रना वला तुमीतु वहयना। ओ यजीद, अल्लाह की कसम, हम आले मोहम्मद का जिक्र मिटने वाला नहीं है। तवज्जो फरमा रहे हैं। देखिए आप सुन रहे हैं 1448 हिजरी में, ये 1448 है। बीबी ने खुतबा दिया है 61 हिजरी में। मेरी दरखास्त है दोबारा चलिए मेरे से। अब वो सारा दरबार परेशान, अरे नबी की नवासी होके इन्होंने अल्लाह की कसम खा ली। और से सुनिएगा फिर मुझे नतीजा देना। बीबी की अजमत क्या है, बस पहले मजमे की सोच देखिए। अब लोग कह रहे हैं ये बीबी अल्लाह की कसम खा रही है नबी की नवासी होके, मिट तो गए ये, इसके भाई मारे गए, बेटे मारे गए, ये खुद कैदी है, यजीद तख्त पे बैठा है। बीबी फरमा ये रही थी कल यही शाम होगा, न यजीद की हुकूमत होगी, न इसका तख्त होगा, न ताज होगा, न सिक्का, न फौज, इसकी कब्र का पता नहीं होगा। मेरा हरम ऊंचा होगा, पूरे शहर में लिखा होगा वेलकम टू द सिटी ऑफ सैयदा ज़ैना। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने जरा। आप जब शाम जाएंगे ना, हर जगह लिखा है सैयदा ज़ैनब के शहर में खुश आमद है। बनु मैया की हुकूमत थी, उनकी कब्रों का पता नहीं। अब मैं नाम नहीं ले रहा हूं,
अब्बासी पहला जो खलीफा था ना, अबुल अब्बास सफा, उनको चले नाम लेने में क्या हरज है? यह है हरज भाई? अगर आप कहेंगे मैं हजरत लगा दूंगा, देखिए पाकिस्तान में मुझे पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है, कहां कहां हजरत लगाना कहां कहां नहीं लगाना मुझे समझ में नहीं आता। कुछ लोगों के ना नाम लेके बुराई कर दो तो जेल चले जाओ, और तारीफ करो तो जहन्नम जाओ। ममनून आपकी मोहब्बतों का। भाई सब लोग तवज्जो फरमा रहे हैं ना? तो ये जाने गिरामी सारे मजमे की तवज्जो मेरे साथ रहे। तो अब एक मर्तबा देखें, वो दरबार अजीब था। अब वो ये सोच रहे थे कि क्या होगा, ये बीबी यहाँ पे कैदी है, यजीद तख्त पे बैठा है। बीबी फरमा रही थी इसका नाम मिट जाएगा, वल्लाही ला तमहु जिक्रना, हमारा जिक्र मिटने वाला नहीं है। कैसे मिट सकता है वो जिक्र कि खुद यजीद के दरबार में हुसैन हुसैन हो रहा था। बस भाई अब मैं मजमे से दरखास्त करूंगा कि इन जुमलों पे गौर कीजिएगा। 20 मिनट हो चुके हैं। मैं आज ये दूसरी मजलिस, इसके 2 मजालिस इसके बाद भी हैं, मैं जल्दी जल्दी पेश करूंगा। तो जाने गिरामी एक मर्तबा जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने जब सारे दरबार से मनवा लिया ना, ये बीबी बाअज़मत, जब सब कहने लगे ये बीबी बहुत बाअज़मत, हर आदमी की आंख अश्कबार थी, हर आदमी रो रहा था, सब कह रहे थे ये बीबी बहुत बाअज़मत। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने मौला सज्जाद की तरफ देखा और बुलंद आवाज़ से कहा, कुम या सय्यदी व मौलाई, ए मेरे मौला, मेरे आका, मेरे इमाम, खड़े हो जाइए और खुतबा दीजिए। अब सारा दरबार सोचने लगा ये बीबी इतनी बाअज़मत है, वो जो इसका इमाम है वो कितना बाअज़मत होगा। अब यजीद वो जो रोक रहा था ना, उसने देखा माहौल बदल गया। अब वो ना जल्लाद को कह सका ना फौजियों को कि रोको। आपने देखा जनाब ज़ैनब ने एक खुतबे में दरबार का माहौल तब्दील कर दिया था। एक मर्तबा मौला सजाद खड़े हुए। मैं जब भी ये जुमले पढ़ने लगता हूँ ना, मेरे जहन में यही जुमला आता है जो शिया सुन्नी मौरखीन ने लिखा है हजरत अबू तालिब की जबान से, कि जब दावत ज़ुलशीरा में जनाब अबू तालिब ने फरमाया था, जब 2 दिन तक दावत खराब होती रही ना, अबू लहब सबको ले जाता रहा, मेरा ये भतीजा जादूगर है, तो तीसरे दिन जनाब अबू तालिब ने एक मर्तबा अबू लहब के गिरबान में हाथ डाला कि अबू लहब बैठ जा, मेरे भतीजे का कलाम मुकम्मल नहीं हुआ। और एक मर्तबा सरवरे कायनात की तरफ देखा, कहा कुम या सय्यदी व मौलाई, ऐ मेरे सैयद और सरदार खड़े हो जाइए, वकुल मा शिता, और जो कहना कह लीजिए, कोई उठ के नहीं जाएगा। मैं बचपने में सोचता था 80 साल के जनाबे अबू तालिब, 80 बरस के हजरत अबू तालिब, सफेद रीश, सफेद भवें, सफेद मूछे, सफेद बाल, ये इतनी ताकत कैसे आई कि सारा घर बैठा रहा। अबू लहब उठ के जा नहीं सका कि एक हाथ से बिठाया, सब बैठ गए, फिर मेरी निगाहों में खैबर आ गया। तवज्जो फरमा रहे हैदरी भाई, तवज्जो फरमा रहे हैं सब लोग। ऐज़ान गिरामी जनाब ज़ैनब, आप सब सलामत रहे। हजरत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने माहौल बदल दिया। जैसे कहा ना, ए मेरे मौला, मेरे इमाम, खड़े हो जाइए और खुतबा दीजिए, तो 23 बरस के मौला सज्जाद खड़े हुए। जैसे खड़े हुए ना, मौला के गले में तौक था, हाथों में जंजीरें, पाँव में बेड़ियां। सारा दरबार चीख चीख के कहने लगा, ए कैदी मिंबर पे आ जाइए। मैं नहीं पहुंचा पाया। देखिए दरबार यजीद का है, दरबारी यजीद के, सारा दरबार कह रहा था कैदी मिंबर पे आ जाइए, कैदी मिंबर पे। इमाम ने एक मर्तबा मिंबर को देखा, कहा हाज़ल अअवद, इस लकड़ियों के ढांचे पे। भाई मुझे सारे मजमे की तवज्जो चाहिए। इमाम ने क्या फरमाया, लकड़ियों का ढांचा। क्यों? अभी वहां मौला अली की तौहीन हुई थी। जहां मौला अली की तौहीन हो वो मिंबर नहीं, लकड़ियों का ढांचा है। मिंबर वो है जहां मौला अली के फज़ाइल हो। पहुंच रहे हैं सब? तवज्जो फरमाइए। ऐज़ान गिरामी एक मर्तबा मौला सज्जाद ने कहा, इस लकड़ियों के ढांचे पे।
सारा दरबार खड़ा हो गया। कैदी हम आपको देखना चाहते हैं, आप मेंबर पे आ जाइए। इमाम ने जंजीरें संभाली और एक मर्तबा आगे बढ़े। जैसे इमाम सबके सामने आके तशरीफ फरमा हुए, लोगों ने देखा कि जला हुआ अमामा है, चेहरे पे पत्थरों के निशान, पूरा बदन गर्द आलूद, अबक अबक गर्द आलूद। एक मर्तबा मजमा कहने लगा, इतनी खाक लगी है लेकिन इतना नूर है, लगता है कायनात बनी ही इनके लिए है। इमाम का चेहरा बहुत नूरानी था, आंखों में नूर था। सारा मजमा इमाम को देख के रोने लगा। इमाम ने खुतबा शुरू किया। चंद जुमले इमाम के खुतबे के जो मैं पेश करने के लिए आया था, जो पेश करना चाह रहा हूं। अज़ान गिरामी, इमाम ने बहुत खूबसूरत अंदाज से शुरू किया। इमाम ने तौहीद बारी ताला को बयान फरमाया, कहा कि तमाम अज़मतें अल्लाह के लिए और उसके बरगुज़ीदा नबी पे, कि जिस नबी को अल्लाह ने काबा कौसैन की मंजिल पे महराज पे बुलाया, कि वो हमारे जद रसूल खुदा थे जो महराज पे गए थे। मजमा पहुंच रहा है। इमाम ने रसूल खुदा से तारुफ करवाया कि वो हमारे जद रसूल खुदा थे जो काबा कौसैन की मंजिल पे गए, कि जिसके लिए फरिश्ते ताजीमन खड़े रहते थे वो हमारे जद रसूल खुदा, जिनके इस्तकबाल में अंबिया खड़े रहते थे वो जद हमारे रसूल खुदा, वो रसूल खुदा हमारे जद थे। मौला ने एक मर्तबा तारुफ करवाया, सारा दरबार कहने लगा, यजीद ने तो बताया था ये बागी हैं, ये कह रहे हैं ये आले रसूल। अब माहौल बदलने लगा। इमाम ने एक खुतबे में पूरा का पूरा शाम फतह किया। फिर इमाम ने रसूल खुदा के, भाई तफसील का वक्त नहीं है, मुझे जिस जुमले पे जाना है सारे मजमे की तवज्जो। इमाम ने रसूल खुदा का तारुफ करवाया, फिर फरमाया, और वो मेरे दादा अली थे जिन्होंने दोनों किबलों पे नमाज पढ़ी, रसूल खुदा का दिफा किया, दो तलवारों से जंग की, जब सारे बैठे रहते थे जैसे सरों पे परिंदे हों और अरब के भेड़िए हमलावर होते थे, वो मेरे दादा अली थे जो सबके सर तोड़ा करते थे। एक मर्तबा सारा दरबार कहने लगा, ये वाकईन आम आदमी नहीं है, ये तो जो खानदान है। मौला ने तारफ करवाया, का खबरदार मेरे बाबा को बागी ना कहना, मैं हुसैन का बेटा हूं जो दोशे रिसालत का सवार था, जो पुश्ते रिसालत पे नमाज में आते थे। अब एक मर्तबा मौला ने फरमाया, जिस जुमले को मैंने उन्वान करार दिया, उअतीना सत्तन व फुज़्ज़िलना बिसबअन, 6 चीजें अल्लाह ने हमें अता की और हमारे अलावा किसी को ऐसी नहीं आता। 7 हमारे फज़ाइल हैं जो किसी के पास नहीं। देखिए हदीस नबवी है, अफ़ज़लुल जिहाद कलिमतुल हक़ इंदल जाइर, सबसे बड़ा जिहाद है जालिम और जाबिर के सामने कलिमा हक बुलंद करना। यजीद से बड़ा जालिम कोई नहीं, सैयद सज्जाद से बड़ा मुजाहिद कोई नहीं। भाई मेरे जुमले पहुंच रहे हैं या नहीं? हैं तो सिर्फ सिर्फ या रसूल खुदा या अली मुर्तदा या सैयदा या हसन मुश्तबा या हुसैन या यही घराना ऐसा है जैसे ये है। इनके अलावा बस भाई मौला सज्जाद के जुमलों को सुनिएगा। इमाम ने फरमाया 6 चीजें अल्लाह ने हमें अता की, उअतीनल इल्म वल हिल्म वस्समाहा वल फसाहा वश्शजाअ वल महब्बत फी कुलूबिल मोमिनीन। ए यजीद, अल्लाह ने 6 चीजें हमें अता की, हमें, तुझे नहीं। एक बहुत बड़ा जिहाद है जंजीरों में कहना। मौला ने फरमाया 6 चीजें अल्लाह ने हमें अता की। इल्म हमारे पास, बड़े बड़े कह गए, अगर ये ना होते तो हम हलाक हो जाते। सब इन्हीं से पूछने आते थे, इनके दरवाजे पे आते थे। मौला अमीर सबकी मुश्किल कुशाई किया करते थे। अज़ान गिरामी, इनके बड़े से बड़े दुश्मन ने कभी ये नहीं कहा इल्म इनके पास नहीं है। सब ने माना इल्म जैसा इनके पास है किसी के पास नहीं है। मैं अब तफसील में नहीं जाऊंगा, जहनों में है आपके। तो मौला ने फरमाया उअतीनल इल्म, इल्म हमारे पास, वल हिल्म, हिल्म बुर्दबारी, तहम्मुल बर्दाश्त, सब्र। मैंने कितने अल्फाज पेश कर दिए हैं। मौला ने फरमाया इल्म हमारे पास, हिल्म भी हमारे पास, तहम्मुल हमारे पास, वस्समाहता बुजुर्गवारी हमारे पास। यजीद बूढ़े हो जाने से कोई बुजुर्ग नहीं होता, कई जवान होते हैं फिर भी बुजुर्ग होते हैं। मैं पहुंचा नहीं सका।
मौला अली को भी लोग कहते थे ना, अली जवान है, मौला कहते थे बुजुर्गी बुढ़ापे से नहीं आती, इल्म से आती है। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं?